आज की इस वीडियो में हम सर्वाइव करने वाले हैं पूरे के पूरे 100 डेज इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर एज अ हीरो ब्रांड। मतलब कि इस वर्ल्ड के हीरो ब्रांड हम होने वाले हैं और साथ ही साथ मेरे पास होगी काफी ज्यादा पावर्स और मेरे इसमें कुछ हम जीरो लेने वाले हैं। फर्स्ट, मुझे 100 मॉब्स को मारना होगा ताकि मुझे मेरी पावर्स वापस मिल पाए। सेकंड, मुझे मारना होगा इस वर्ल्ड के सबसे खतरनाक बॉस को। और लास्ट में हम जाने वाले हैं इस बेडरॉक के केज में और इसके अंदर आपको भी सरप्राइज मिलने वाला है और मुझे भी। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और हाँ, लाइक है मैं 1, मतलब कि मुझे सिर्फ आपसे लाइक चाहिए, तो जल्दी से लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी। पर वीडियो शुरू करने से पहले दिस इज अगेन स्पॉन्सर टाइम। हेलो, अगर तुम्हें इंग्लिश बोलने में परेशानी होती है, अपने इंग्लिश इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हो और अगर तुम अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हो, गुड न्यूज, तो डाउटनेट आपके लिए लाया है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जहां पर टॉप टीचर्स आपको एकदम बेसिक से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी हिंदी में। यानी कि अब आप भी इंग्लिश बोल सकते हो। और साथ ही और इस कोर्स के एंड में आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो अभी जाओ और डाउटनेट ऐप पर ये कोर्स अभी खरीदो। तो अभी जाओ और इस कोर्स को बाय करो और एकदम बेस्ट कोर्स है। और हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डे 1 को मैं स्पॉन हुआ एक बढ़िया सी जगह पर और उसी के साथ साथ हमारी जर्नी भी शुरू हो चुकी थी। फिर मैंने वही काम किया जो कि हर प्लेयर करता है न्यू वर्ड स्टार्ट करने पर, यानी वुड्स कलेक्ट करना। हाँ, माइनिंग भी करेंगे पर वो थोड़ी देर बाद स्टार्ट करेगी। फिर मैंने वुड्स कलेक्ट करना शुरू किया। डे 1 से डे 2 तक मैंने पहले तो वुड्स के टूल बनाए और उसके बाद थोड़े स्टोन्स के भी। डे 2 से डे 3 तक मैंने सोचा कि चलो क्यों ना इस बड़े से आइलैंड को एक्सप्लोर करते हैं और मैं कोई ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहां पर कि मैं अपना बेस बना पाऊं। और डे 4 को मुझे वो जगह मिल चुकी थी जहां पर कि मैं अपना बेस बनाने की सोच रहा था। और पहले तो मैंने उसके लिए कुछ चीजें कलेक्ट की, जैसे कि वुड्स, स्टोन्स और बाकी चीजें भी। फिर मैंने उसी दिन से अपने घर पर काम करना शुरू कर दिया। एंड यस, डे 7 तक हमारा घर भी बनकर तैयार हो चुका था। पर वो अलग बात है कि इसे घर तो बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि यार ये डब्बा ही है। और अब हम डे 7 तक आए गए थे, तो ये टाइम था हमारी हीरो बैंड की फर्स्ट पावर को यूज करने का। मतलब कि अभी हमारे पास कोई ओपी वाली पावर आने वाली है। इसलिए मैंने चेक किया कि क्या हमारे पास कोई पावर आई है। एंड यस, हमारे पास आ चुकी थी हीरो ब्राइन की ड्रिल। और इससे माइनिंग करना बहुत इजी है। जैसे कि देखो, मैंने बस यहाँ पर सिंगल क्लिक किया है और देखो ये कितना बड़ा हो चुका है। और एक बार तुम देखो जरा कि कहां तक माइन हो चुका है। और भाई ये टूल काफी ज्यादा ओपी है। और अभी तो जब हम जर्नी पे आगे बढ़ेंगे तो देखना कि मेरे पास कैसी कैसी पावर्स होगी। हमारे पास ये टूल आ ही चुका था, इसलिए मैंने सोचा कि यार ये बेस्ट टाइम है माइनिंग शुरू करने के लिए। तो मैंने डे 7 से डे 10 तक माइनिंग की और मुझे इस माइनिंग के बीच काफी सारे आइडल मिले। और भाई इस टूल ने मेरी काफी हेल्प किया है, क्योंकि जब भी मैं किसी गेम में जाता था मैं बस इससे यूज करता था और होल बहुत नीचे तक हो जाता था और मुझे ये भी पता चल जाता था कि लावा कहाँ है। और अब हमारे पास आयरन आ चुके हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जल्दी से आयरन का आर्मर और टूल्स बना पाऊं। तो मैंने पहले तो जल्दी से आयरन की वेस्ट और पैंट्स बनाई और साथ ही साथ कुछ टूल्स भी। और फिर मैंने देखा कि क्या हमारे पास कोई पावर्स आई है, पर इस बार मुझे कुछ अजीब सा मिला, TNT। पर वो TNT बाकी से थोड़ा अजीब था और उसका कलर भी थोड़ा अजीब था। और इसीलिए मैंने सोचा कि चलो अब इससे कुछ मॉब्स को मारते हैं। मैं थोड़ी ही दूर गया सॉरी, और मेरी थोड़ा किस्मत नॉइस आ काफी रहा है, ज्यादा पीछे बढ़िया घर थी पे काम जो मुझे चल रहा पास है। में ही एक बहुत बड़ा विलेज मिल चुका था। और इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती थी। मैंने पहले तो जल्दी से उस विलेज में एंटर किया और उसके बाद विलेज के एकदम सेंटर में TNT रखा और उसे इग्निट कर दिया। भाई ये तो पूरा विलेज ही ले गया, पर कैसे? वैसे खैर छोड़ो, मुझे क्या करना है। मुझे तो अपने 40 किल्स मिल चुके हैं और भाई 40 किल्स और वो भी एक ही ब्लास्ट में। तो डे 12 से डे 14 तक मैं फिर से माइनिंग पर गया और अब डे 15 शुरू हो चुका था। मैंने फिर से चेक किया कि क्या हमारे पास कोई नई पावर्स आई है। एंड यस, हमारे पास थी। पर यस, ये एक एरो था, पर इसका मैं क्या करूं? फेंक के मारना है क्या किसी को? Many minutes later. एंड यस, अब हमें पता चल चुका है कि इस एरो का हमें क्या करना है। देखो, जैसे कि मैंने इसे पकड़ा, देखो मैं कितना बड़ा हो चुका हूँ। तो यार इस एरो की पावर यही है कि हम काफी ज्यादा बड़े हो सकते हैं, एंडर ड्रैगन से भी ज्यादा बड़े।
डे 15 से डे 20 तक मैंने एक विलेज को ढूंढा और मेरी किस्मत इस वर्ल्ड में काफी ज्यादा ओपी थी क्योंकि मुझे वो विलेज मिल चुका था और फिर मैंने वहां से अपने घर के लिए कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें कलेक्ट की और विलेजर्स को मारा और बाकी कुछ मॉब्स को भी। डे 21 तक मेरा घर भी कुछ हद तक सुधर चुका था और मेरे किल्स भी 70 हो चुके थे और अब टाइम था अपनी नेक्स्ट पावर को यूज करने का। डे 22 को मैंने चेक किया कि क्या हमारे पास कोई ओपी वाली नई पावर आई है एंड यस हमारे पास थी एक स्प्रिंग और इसकी हेल्प से हम काफी ज्यादा ऊपर तक जंप कर सकते हैं। और भाई ये तो कुछ भी नहीं है, आगे आगे देखते जाओ कि क्या क्या पावर्स मिलेगी। पर ये स्प्रिंग भी काफी ज्यादा ओपी थी और ये भी मेरी काफी हेल्प कर सकती थी जंप करने में। और तुम देख रहे हो धीरे धीरे हमारी सभी पावर्स हमें वापस मिल रही है और जब तो मैं 100 मॉब्स को मार दूंगा तब तो भाई तबाही मच जाएगी। और अब क्या बताऊं यार, अब बस रुके नहीं जा रहा, मुझे किसी भी हालत में 100 मॉब्स को मारना ही है और अपनी सभी पावर्स को कलेक्ट करना है। इसीलिए डे 23 की रात को मैं अपने घर से बाहर निकला और मॉब्स को मारने लगा क्योंकि देखो रात के टाइम पर सबसे ज्यादा मॉब्स होते हैं। और मैं यही सोच रहा हूँ कि इन लोगों का कुछ अच्छा नाम नहीं है यार, मॉब्स। चलो हम इनका नामकरण करते हैं। तो ये हो गए माइनक्राफ्ट के गुंडे। और सुबह तक मेरे टोटल किल्स हो चुके थे 98, बस बचे थे सिर्फ और सिर्फ 2। और साथ साथ मुझे थोड़ा खाना भी चाहिए था क्योंकि मेरी ब्रेड और बाकी चीजें खत्म हो चुकी है। इसलिए मैं वापस एक विलेज में गया और मुझे पास में ही एक विलेज दिखाई दिया। भाई क्या दे रहे हैं लोग ट्रेडिंग में, चलो देखते हैं। भाई ये क्या दे रहा है, और ये भी, ओ भाई ये पागल विलेजर है क्या। बस भाई बहुत हो गया, अब मुझसे देखे नहीं जा रहा। और इस अच्छे काम को करने के बाद मेरे 100 किल्स भी कंप्लीट हो चुके थे और साथ ही साथ मेरी सभी पावर्स भी अनलॉक हो चुकी थी। और अब तो हम माइनक्राफ्ट के भगवान हैं क्योंकि एक बार देखो जरा मेरे पास क्या क्या पावर्स है। टेलीपोर्ट, लाइटनिंग, फ्लाई और मेरी सुपर ओपी स्वॉर्ड और साथ ही साथ टाइम कंट्रोलर भी। तो पहले तो यार इन सबको ट्राई करते हैं। लाइटनिंग से हम कहीं पर भी और किसी पर भी लाइटनिंग स्पॉन कर सकते हैं और वो भी कोई ऐसी वैसी नहीं, एकदम ओपी वाली लाइटनिंग। और वो लाइटनिंग काफी ज्यादा पावरफुल होती है और साथ ही साथ अब तो हम उड़ भी सकते हैं। और एक बार तुम ये देखो मेरी सुपर ओपी स्वॉर्ड, और अगर मैं किसी को भी इससे एक बार भी टच करूंगा तो वो सीधे ही मर जाएगा। विश्वास नहीं हो रहा, चलो एंडर ड्रैगन को मार के देखते हैं। वेट, पहले तो मैं अपना टेलीपोर्ट वाली पावर यूज करता हूँ, फिर चलते हैं एंडर वर्ल्ड में। 1 2 3 और ये देखो हम आ चुके हैं एंडर वर्ल्ड में। और ये देखो हम आ चुके हैं एंडर ड्रैगन के पास। तो चलो फिर उड़कर चलते हैं और इसे मारते हैं। एंड यस हमें हमारी सभी पावर्स वापस मिल चुकी है और अब हमारा एक ही मिशन बचता है, बेडरॉक की केज में जाने का। पर यार अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि इस बेडरॉक की केज में इस वर्ल्ड का सबसे सुपर वाला बॉस है और वो काफी ज्यादा पावरफुल है। भाई मुझे तो जाने से डर लग रहा है, पर कोई ना, जाना तो पड़ेगा ही। मैं पहले तो बेडरॉक के केज के ऊपर गया और फिर मैंने अपनी सुपर स्वॉर्ड से उसे मारना शुरू कर दिया। ओ भाई नीचे देखो, मुझे इस वर्ल्ड का पावरफुल मॉब दिख रहा है